हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पी क्यूब स्टडी ग्रुप चैनल में। यहाँ पर हम आपको एसएससी, बैंकिंग, टीचिंग जॉब और रेलवे और विभिन्न पीएससी प्रतियोगी परीक्षाओं की यहाँ पे आपको तैयारी कराई जाती है। तो ये हमारा जनरली सामान्य अध्ययन का चैनल है, जीके का। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपने तैयारी कंपटीशन की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ज्ञान की प्राप्ति किससे होती है आपको ये बताना है। पहला आध्यात्मिकता से, दूसरा कौशल प्रोन्नयन से, तीसरा शिक्षा प्राप्ति से और चौथा उपयुक्त सभी से। तो देखिए दोस्तों, आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिज्म से भी हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और दूसरा ऑप्शन है कौशल प्रोन्नयन। तो जो हम विभिन्न चीज़ों में विभिन्न प्रकार के कौशल सीखते हैं उससे भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। और शिक्षा विभिन्न स्कूलों में और कोचिंग सेंटरों के माध्यम से हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वो भी हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है उससे भी। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बाजार में सक्रिय शक्तियां कौन सी होती हैं। यहाँ आपको बताना है बाजार में सक्रिय शक्तियां कौन सी होती हैं। पहला क्रेता और विक्रेता, दूसरा मांग और पूर्ति, तीसरा दलाल और आढ़तियाँ और चौथा है सरकारी अधिकारी। तो बाजार में देखिए दोस्तों, सक्रिय शक्तियाँ कौन सी होती हैं, मांग और पूर्ति। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्यों मांग और पूर्ति हमारा होता है? क्योंकि जो हमारी डिमांड होती है और जो मार्केट हमारी डिमांडों को पूरी करता है, तो यही वहाँ पे सक्रिय शक्तियाँ होती हैं। मांग और पूर्ति इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक मैथमेटिक्स की छोटी प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं इसे। यदि a प्लस बी बराबर 5 बाय a माइनस बी बराबर 3, तो हमें यहाँ पे a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस ab का मान निकालना है। तो देखिए हम a प्लस बी बराबर 5 और a माइनस बी बराबर 3 हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको हल करके बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, a प्लस बी बराबर क्या दिया है 5 और a माइनस बी बराबर क्या दिया है 3। तो हमें निकालना है a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस ab का मान निकालना है दोस्तों। तो हम इसका मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए, तो चूंकि यहाँ पे a प्लस बी बराबर 5 दिया है, a प्लस बी बराबर 5 और a माइनस बी क्या दिया है दोस्तों, a माइनस बी बराबर 3। तो देखिए यहाँ पे जब हम इन्हें हल करते हैं तो प्लस बी और माइनस के भी कट जाता है, हमें यहाँ साइन बदलने की आवश्यकता नहीं होती। और 1 और a 2a हो जाता है। 2a बराबर 5 और 3 कितना हो जाता है 8। तो a का मान हमारा कितना आ जाता है दोस्तों 4 और b का मान हम इसमें समीकरण में रख के निकाल लेते हैं। तो b का मान हमारा कितना आ जाता है, b बराबर 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 यानी 1। अब हमें यहाँ पे निकालना है, समीकरण में हम मान रख देते हैं a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस ab। तो यहाँ पे देखिए a का मान आया हमारा 4, तो 4 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब और प्लस ab का मान हम रख देते हैं यहाँ पे a इंटू बी कितना है 4 इंटू 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो देखिए हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे दोस्तों, निकालिए। 4 चौक 16, 16 चौका 64 प्लस 1 और प्लस 4। तो यहाँ हम इन्हें जोड़ लेते हैं। कितना आता है हमारा यहाँ पे 64 प्लस 1 प्लस 4 69। 4 और 1 5, 5 में 64 को जोड़ते हैं तो 5 4 9 69। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बताना है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है इंदिरा कॉल, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है नरेवियन पॉइंट और चौथा ऑप्शन है पिग्मेलियन पॉइंट।
तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगता है इंदिरा पॉइंट, तो निकोबार द्वीप समूह में सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी की आदि जननी है, अगला क्वेश्चन है हमारा हिंदी की आदि जननी है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा ऑप्शन है अपभ्रंश, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत और चौथा ऑप्शन है प्राकृत। तो यहाँ पे आपको बताना है हिंदी की आदि जननी कौन सी है हमारी भाषा। तो हिंदी की दोस्तों आदि जननी है संस्कृत भाषा। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। खाने का सोडा है, यहाँ पे आपको पूछा गया है खाने का सोडा या बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला पूछा गया है यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, केवल केमिकल रूप में इसका फॉर्म दी गई है, तो केवल केमिकल फार्मूला इसका यहाँ पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारा NaHCO3 जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है CaCO3 जिसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है Na2CO3 जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, सॉरी दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। चौथा ऑप्शन है CaOH का होल्टाइड जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो बताइए यहाँ पे खाने का सोडा का हमारा क्या सूत्र होगा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, बात एक ही है NaHCO3 जिसे हम सोडियम का बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विलय पदार्थ के कण सबसे बड़े होते हैं, यहाँ पे हमें बताना है विलय पदार्थ के कण सबसे बड़े किसमें होते हैं। जो सॉल्युबल सब्सटेंस है उसके कण सबसे बड़े किसमें होते हैं। पहला वास्तविक विलयन में, रियल विलयन में, या दूसरा कोलॉइड विलयन में, तीसरा शुद्ध जल में और चौथा निलंबन में। तो यहाँ पे आपको बताना है विलय पदार्थ के कण सबसे बड़े किसमें होते हैं। तो देखिए दोस्तों निलंबन में सबसे बड़े कण विलय पदार्थों के पाए जाते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पीएच पैमाने का मान है, यहाँ पे आपको बताना है पीएच पैमाना जो पावर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं। पीएच पैमाने का मान क्या है, 0 से 14, दूसरा ऑप्शन है 0 से 12, तीसरा ऑप्शन है 0 से 11 और चौथा ऑप्शन है 0 से 10। तो यहाँ पे आपको बताना है पीएच पैमाने का मान कितना होता है हमारा दोस्तों। पहला ऑप्शन 0 से 14 इज द राइट आंसर। 0 से 14 रेंज होती है पीएच, जिसे पीएच परास भी बोलते हैं हम, पीएच परास या पीएच रेंज 0 से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ हमारा क्वेश्चन है सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों को लाने का श्रेय किसे प्राप्त है। चांदी के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए थे। तो पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय को, दूसरा है चंद्रगुप्त प्रथम को, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त को और चौथा ऑप्शन है श्रीगुप्त को। तो यहाँ आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों चांदी के सिक्के सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय जो था वो लेके आया था। यहाँ पे चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय ने सबसे पहले शुरू किए थे चांदी के सिक्के। तो पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा ध्रुव का अक्षांश है, यहाँ आपको बताना है कौन सा ध्रुव का अक्षांश है। तो पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री उत्तर, तीसरा ऑप्शन है 23.5 डिग्री उत्तर और चौथा ऑप्शन है 66.5 डिग्री उत्तर। यहाँ आपको बताना है कौन सा ध्रुव का अक्षांश है। तो 90 डिग्री अक्षांश जो है वो हमारा ध्रुव का अक्षांश है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाता है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कर्क संक्रांति होती है जब सूर्य सीधा चमकता है। कर्क संक्रांति कब होती है, जब सूर्य सीधा चमकता है विषुवत रेखा पे, दूसरा है कर्क रेखा पे, तीसरा है मकर रेखा पे या चौथा है ध्रुवों पे। तो कर्क संक्रांति कब होती है, जब सूर्य सीधा चमकता है कर्क रेखा पे। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको बताना है निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है, तो निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। अगर आप लोग कंप्यूटर वगैरह चलाते हैं तो आप इसे आसानी से बता सकते हैं। तो बताइए दोस्तों इनमें से निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। पहला ओपेरा, दूसरा क्रोम, तीसरा फायरफॉक्स या चौथा मीनी। तो यहाँ आपको बताना है कौन सा सर्च इंजन नहीं है, बताइए दोस्तों।
तो देखिए यहाँ पे ओपेरा हमारा सर्च इंजन है, क्रोम भी सर्च इंजन है और फायरफॉक्स भी सर्च इंजन है। और चौथा ऑप्शन मिनी जो सर्च इंजन नहीं है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यूराल पर्वत अलग करता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया यूराल पर्वत किसे अलग करता है। पहला अफ्रीका व यूरोप को, दूसरा उत्तर अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को, तीसरा अफ्रीका व एशिया को और चौथा एशिया व यूरोप को। तो यूराल पर्वत किसे अलग करता है, तो यूराल पर्वत दोस्तों एशिया व यूरोप महाद्वीप को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 1 डिग्री देशांतर की शारीरिक दूरी होती है। जो हमारी ग्रीनविच मीन टाइम से 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, ऐसी पूरी पृथ्वी पे हमारी कई सारी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो यह पूछा गया है 1 डिग्री देशांतर की शारीरिक दूरी किस पे होती है। तो चूंकि आपको पता है देशांतर रेखा ध्रुवों से ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। तो 1 डिग्री देशांतर की शारीरिक दूरी आपको पता होगी। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर हम अर्धवृत्ताकार रूप से घुमाएं रेखाओं को, तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, विषुवत रेखा पे। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा इनफील्ड था। इनफील्ड क्या चीज़ थी। पहला एक स्थान का नाम, दूसरा एक अंग्रेज अधिकारी का नाम, तीसरा एक राइफल का नाम या चौथा एक गाड़ी का नाम। तो इनफील्ड क्या था दोस्तों, इनफील्ड थी एक राइफल का नाम। जो आज के समय में इनफील्ड गाड़ी का नाम आ गया है। इनफील्ड गाड़ी मोटरसाइकिल चलती है, लेकिन यहाँ पे इनफील्ड था एक राइफल का नाम पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन से थे, इनमें से आपको बताना है। पहला आरसी दत्त, दूसरा राजा राम मोहन राय, तीसरा ब्रह्म कुमारी, चौथा देवेंद्रनाथ ठाकुर। तो आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे या ब्रह्म कुमारी थी या आरसी दत्त या देवेंद्र ठाकुर। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एथिल अल्कोहल को ईथर में बदला जा सकता है। एथिल अल्कोहल को ईथर में किस तरीके से बदला जा सकता है, आपको यहाँ ये बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको पास। तो पहला ऑप्शन है HCl कंसल्टेट द्वारा, दूसरा HNO3 कंसल्टेट, तीसरा KNO3 कंसल्टेट, चौथा H2SO4 कंसल्टेट। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बताना है एथिल अल्कोहल को ईथर में कैसे बदला जा सकता है। तो देखिए एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ये दोस्तों हमारा एथिल अल्कोहल का सूत्र है, C2H5OH। तो इसको ईथर में कैसे बदला जा सकता है, H2SO4 कंसल्टेट से क्रिया करा के इसको ईथर में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि x + 5 y = 5 s की पावर 2 + y की पावर 2 = 3 और xy = 9, तो हमें यहाँ पे बताना है s की पावर 3 + y की पावर 3 - 3xy ब्रैकेट में x - y का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये सवाल दिया गया है, तो ये हम आपको स्वयं करने के लिए होमवर्क के रूप में दे देते हैं। तो ये आप घर से करके लाइएगा अपना सवाल और हमारे कमेंट सेक्शन पे इसका उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद जी। तो जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो भारत के वर्तमान इस समय कौन से राष्ट्रपति हैं। पहला ऑप्शन है 12वें, दूसरा है 13वें, तीसरा है 14वें, चौथा है 15वें। तो जो रामनाथ कोविंद जी हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी हैं वो हमारे 14वें राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रीनलैंड द्वीप की राजधानी है। यहाँ आपको बताना है ग्रीनलैंड द्वीप तो जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, क्षेत्रफल में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड दोस्तों। तो इसकी राजधानी बतानी है हमें, रिजनविक, दूसरा है नाउक, तीसरा है टोरंटो, चौथा है हनोई। तो ग्रीनलैंड द्वीप की राजधानी कौन सी है, नाउक। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, कहाँ पे की थी। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं।
पहला कलकत्ता, दूसरा बेल्लूर, तीसरा कन्याकुमारी और चौथा कटक। तो बताना है आपको स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? बेल्लूर में। आंसर नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। इटली का एटना ज्वालामुखी है। इटली का एटना ज्वालामुखी कौन सा है? पहला ऑप्शन है सक्रिय, दूसरा है प्रसुप्त, तीसरा है केंद्रीय उद्भेदन, चौथा है शांत। तो इटली का एटना ज्वालामुखी कौन सा है? हमारा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी। और दोस्तों इटली की राजधानी क्या है? आपको बताना है यहाँ पे। इटली की राजधानी बताइए। रोम। इटली की राजधानी क्या है? रोम। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाता है। एक्टिव ज्वालामुखी कौन सा है? एटना ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ आपको बताएं निम्न में से कौन सा एंजाइम आंतरीय रस का उदाहरण नहीं है? कौन सा एंजाइम जो है वो आंतरीय रस का उदाहरण नहीं है, इंटेस्टाइन का उदाहरण नहीं है? बताना आपको। चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है इरिप्सिन, दूसरा है माल्टेज, तीसरा है लैक्टेज, चौथा है टाइलिन। तो देखिए दोस्तों इरिप्सिन, माल्टेज और लैक्टेज ये तीनों आंतरीय रस के उदाहरण हैं, जबकि टाइलिन जो है जो मुंह की लार में हमारे बनता है, तो मुंह की लार में पाया जाने वाला ऑप्शन चौथा टाइलिन है हमारा, जो आंत में नहीं पाया जाता, आंत में नहीं बनता मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में चने का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे आपको बताना है। चने का वैज्ञानिक नाम यहाँ पे क्या है? पहला ऑप्शन है आपके पास सीसर एंटियम, दूसरा है ऑर्जुबा सैटिवा, तीसरा है पीसम सैटिवम और चौथा है बॉस इंडिकस। तो यहाँ आपको आप चने का वैज्ञानिक नाम बताना है दोस्तों। तो देखिए चने का वैज्ञानिक नाम क्या है हमारा यहाँ पे? सीसर एंटियम। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ओर्जा सैटिवा किसका है? धान का वैज्ञानिक नाम। और पीसम सैटिवम मटर का वैज्ञानिक नाम। और बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम। गाय का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ऑफियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। यहाँ आपको बताना है ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पहला पक्षियों का, दूसरा है सांपों का, तीसरा है वृक्षों का और चौथा है छिपकलियों का। तो बताना ऑफियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो ऑफियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सांपों का। और पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथ्रोलॉजी में। और वृक्षों का डेंड्रोलॉजी में। और छिपकलियों का सोरोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अनीमोमीटर से मापा जा सकता है। अनीमोमीटर एक यंत्र है जिससे हम क्या माप सकते हैं? पहला ऑप्शन है हवा की शक्ति व गति को मापता है, दूसरा ऑप्शन है विद्युत धारा को मापता है, तीसरा ऑप्शन है जल की मात्रा को नापता है, चौथा ऑप्शन है खनिज समता को मापता है। तो अनीमोमीटर क्या मापता है आपको यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए अनीमोमीटर हमारा यहाँ पे हवा की शक्ति व गति की दिशा को मापता है कि हवा कितनी तेज चल रही है और हवा में कितनी ताकत है और उसकी दिशा क्या है। अनीमोमीटर ये नापता है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा चिली साल्टपीटर किस धातु का अयस्क है? चिली साल्टपीटर किस धातु का अयस्क है? पहला ऑप्शन है बेरिलियम, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन है सोडियम। तो यहाँ पे देखिए इनके केमिकल फार्मूले दिए गए हैं। Ba का बेरिलियम, K को पोटेशियम, Al को एल्युमिनियम और Na को सोडियम। तो चिली साल्टपीटर किसका वैज्ञानिक नाम है? सोडियम का। सॉरी दोस्तों, चिली साल्टपीटर किसका अयस्क है? चिली साल्टपीटर किसका अयस्क है? सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे भारत के पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? यहाँ आपको बताना है कि भारत का पिट्सबर्ग इनमें से कौन सा है। पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन है राउरकेला, तीसरा ऑप्शन है जमशेदपुर और चौथा ऑप्शन है कानपुर। तो भारत का पिट्सबर्ग कौन सा है यहाँ पे? जमशेदपुर। जमशेदपुर ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ आपको बताना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तीसरा है लॉर्ड माउंटबेटन और चौथा है जनरल करिप्पा। तो आपको बताना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है।
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कहाँ पे। पहला ऑप्शन कर्नाटक में, दूसरा है गुजरात में, तीसरा है बिहार में और चौथा है राजस्थान में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है हमारा, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान के अलवर ज़िले में है। कहाँ है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान? राजस्थान के अलवर ज़िले में है, जो हिरन और टाइगर के लिए भी फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। एक फेंटोमीटर तुल्य है। यहाँ हमें एक फिजिकल प्रॉपर्टी दी गई है, एक फेंटोमीटर। एक फेंटोमीटर किसके तुल्य होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 10⁻⁻15 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 10⁻18 मीटर, तीसरा है 10⁻16 मीटर और चौथा ऑप्शन है 10⁻12 मीटर। तो एक फेंटोमीटर किसके तुल्य है? एक फेंटोमीटर दोस्तों होता है 10⁻12 मीटर, 10⁻15 मीटर के तुल्य। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी की परियोजना है? आपको बताना है कि राणा प्रताप सागर जो परियोजना लागू की गई थी वो किस नदी पे बनाई गई है। पहला ऑप्शन बेतवा, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है नर्मदा और चौथा है चंबल। तो राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पे बनाई गई थी? तो आपको बताना है यहाँ पे, तो चंबल नदी। चंबल नदी, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। और राणा प्रताप सागर परियोजना ये भी आपको दोस्तों बता देते हैं कि राणा प्रताप सागर परियोजना ये चंबल नदी पे बनाई गई है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऊटी प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल की ऊंचाई है। यहाँ आपको बताना है ऊटी प्रसिद्ध जो पर्वतीय स्थल है जहाँ बहुत सारे सैलानी आते हैं, ऊटी घूमने के लिए जाते हैं। तो आपको बताना है ऊटी का जो पर्वतीय स्थल है उसकी ऊंचाई कितनी है। पहला ऑप्शन है 2286 मीटर, दूसरा है 5300 मीटर, चौथा है 6200 मीटर, तीसरा है 6200 मीटर और चौथा है 910 मीटर। तो ऊटी जो प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है उसकी ऊंचाई है 2226 मीटर। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ग्रेनाइट कौन सी शैल है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रेनाइट कौन सी शैल है? पहला पातालीय, दूसरा बहिर्वेदी, तीसरा अधिवितलीय और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रेनाइट कौन सी शैल है? यहाँ आपको बताना है पातालीय। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ग्रेनाइट कौन सी शैल है? पातालीय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रामोफोन के आविष्कारक हैं। यहाँ आपको बताना है ग्रामोफोन के आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन है आपके, मैक्सवेल ने, वाटरमैन ने, फैराडे ने, या चौथा ऑप्शन है एडिसन ने। तो यहाँ आपको बताना है ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन है। तो ग्रामोफोन के आविष्कारक है दोस्तों थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम आपको जो सवाल करा रहे हैं यहाँ पे और प्रश्न करा रहे हैं यहाँ पे, ये परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं और भविष्य में आने वाली किसी भी परीक्षा में इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप इनकी तैयारी करते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको, और घंटे की बटन भी आप यहाँ पे दबा दें, जिससे आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन है, दोनों कानों में पाई जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या है। यहाँ आपको बताना है कि दोनों कानों में मनुष्य के पाई जाने वाली हड्डियाँ कितनी होती हैं। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 6 और चौथा ऑप्शन है 4। तो बताना है आपको। देखिए दोस्तों, हमारे एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, मैलस, इनकस और स्टेप्स, और 3 ही दूसरे कान में पाई जाती है। तो टोटल कितनी होगी? 3 और 3 6। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ बताना है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, और जबकि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस।
तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 1 न्यूटन बराबर है, तो यहाँ पे भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास दी गई है कि 1 न्यूटन बराबर है। पहला ऑप्शन है 10⁴ डाइन, दूसरा ऑप्शन है 10⁶ डाइन, तीसरा है 10⁻7 डाइन, चौथा ऑप्शन है 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन किसके बराबर है आपको बताना है दोस्तों। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मानव मस्तिष्क का भार है, यहाँ आपको बताना है मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है। पहला ऑप्शन लगभग 1900 ग्राम, दूसरा ऑप्शन लगभग 2400 ग्राम, तीसरा ऑप्शन लगभग 1650 ग्राम और चौथा ऑप्शन है लगभग 1350 ग्राम। तो मानव मस्तिष्क का दोस्तों भार होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक। तो चूंकि यहाँ पे हमारा 1350 ग्राम दिया है तो 1350 ग्राम ही हमारा सही हो जाता है। तो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है मानव मस्तिष्क का भार। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। विटामिन ए का केमिकल नेम है, यहाँ आपको बताना है विटामिन ए का केमिकल नेम कौन सा है। पहला रेटिनॉल, दूसरा थायमीन, तीसरा पैंटोथिनिकम और चौथा है राइबोफ्लेविन। तो यहाँ आपको बताना है विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दस डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल किसे अलग करता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, दूसरा है अंडमान को निकोबार से, तीसरा दक्षिण परगना को अंडमान से और चौथा है म्यांमार को अंडमान से। तो देखिए 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है, 10 डिग्री चैनल। और चूंकि भूमध्य रेखा से इसकी अक्षांशीय दूरी 10 डिग्री है, इसलिए इसको 10 डिग्री चैनल भी कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, अंडमान को निकोबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। वायुमंडल का सर्वाधिक भाग स्थित है, वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कहाँ स्थित है। पहला ओजोन मंडल में, दूसरा समताप मंडल में, तीसरा आयन मंडल में और चौथा परिवर्तन मंडल में। तो वायुमंडल का सर्वाधिक भाग कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो देखिए वायुमंडल का सर्वाधिक भाग हमारा स्थित होता है परिवर्तन मंडल में। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, परिवर्तन मंडल, जिसे हम क्षोभ मंडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल भी बोलते हैं, क्षोभ मंडल। यहाँ हम लिख देते हैं आपको क्षोभ मंडल, जिसे परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हमारे सारे प्रश्न दोस्तों समाप्त हो गए हैं। अब